हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के फर्दर पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। कल भी हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आज भी हम आसान भाषा के अंदर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। करीबन करीबन 250 से 300 क्वेश्चन तक हम करेंगे सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट्स को आपको इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन को पहले सॉल्व भी करना पड़ता है खुद से, फिर उसके बाद उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में एक दिन में 4-4 5-5 नहीं प्रोवाइड करा सकता, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये सारे वीडियोस आपके पास आते जाएंगे एंड आई एम श्योर जब इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच वन हैज द हायर एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी। पी जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2me, है ना। क्या लिख सकते हो? √2me। हमें गिवन है कि दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है, तो हमें यहां से ऐसे लिख सकते हैं H/2m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं me लिख रहा हूं और इसको मैं ee लिख रहा हूं। इसी तरह से यहां लिख दिया मैंने H अपॉन, इसको मैंने लिख दिया 2mp और इसको मैंने लिख दिया ep। ये H से H कैंसिल हो गया, ee से ep कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ई से ई मत काटो क्योंकि यहाँ तो एनर्जी हमको सेम रखनी है, तो एनर्जी को तो हमको चेक करना है, सॉरी, कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं कुल मिलाकर ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? MEEE इक्वल्स टू MP और EP। अब मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, और इधर से क्या बन गया? EE अपॉन EP। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशो होता है वो होता है 1836, या आप इसको लगभग 2000 टाइम्स भी लिख सकते हो। तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का मास का 2000 गुना लगभग ज़्यादा होता है। तो ये जो EE और EP का जो रेशो आ गया वो अराउंड कितना आ गया? 2000 आ गया। यानी कि यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो प्रोटॉन की एनर्जी से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी किससे? एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर कर दी? रेस्ट मास एनर्जी के बराबर कर दी। अब रिलेटिविस्टिक एनर्जी में फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू KE प्लस m0c²। तो यहां से लिख दिया मैंने KE को m0c² जो कि गिवन है, और प्लस ये m0c² पहले से है, तो यहां से E की वैल्यू कितनी हो गई? 2m0c²। E की वैल्यू कितनी हो गई? 2m0c² हमारे पास वैल्यू हो गई। अब एक फॉर्मूला और होता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी का, वो क्या होता है? E इक्वल्स टू √p²c² प्लस m0²c⁴, ये फॉर्मूला भी होता है। तो यहां से E की वैल्यू हम ये वाली सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 2m0c² इक्वल्स टू ये हो जाएगा √p²c² प्लस m0²c⁴। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 4m0²c⁴। ये हो जाएगा p²c² प्लस m0²c⁴। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे इसको तो p²c² बन जाएगा कितना? 3m0²c⁴। तो ये c² यहाँ से c² और ये c² खत्म हो गया यहाँ से, है ना। तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 और ये m0c, ये p की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वो कितना होता है? H/P होता है। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H/P। p कितना हो गया? √3 m0c। ये वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई √3 और m0c। आंसर जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया? C आंसर आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? C। क्लियर है ना। तो इस तरह से फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। तो यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड c/√2। पार्टिकल की जो स्पीड है v वो कितनी गिवन है, c/√2। फाइंड द फेज वेलोसिटी ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेव। इसकी डी ब्रोगली वेव की हमें क्या निकालनी है, फेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो यहाँ पर पार्टिकल स्पीड दी हुई है। अब एक रिलेशन याद रखना है ना, एक रिलेशन याद रखना बहुत काम आएगा। एक रिलेशन बनता है vp vg इक्वल्स टू c²। ये रिलेशन याद रखना। ये vp जो होती है ये होती है फेज वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी। ये जो vg है ये लिखी होती है ग्रुप वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये ध्यान रखना तुम, है ना, अगर जल्दी क्वेश्चन करना है तो यहां से हमें फेज वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग विद, पार्टिकल की स्पीड गिवन है c/√2 यानी कि ग्रुप वेलोसिटी गिवन है। तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी यानी कि पार्टिकल वेलोसिटी वो कितनी लिखी दूं मैं, c/√2। मैं इस रिलेशन में वैल्यू रख रहा हूं यहां पर। और ये कितना हो गया, c²। ये c से c काट दो तो फेज वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी c√2। c√2 जो कि ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, c ऑप्शन आ जाएगा c। और अगर इसको वैसे नहीं करना है तो फिर इसको ऐसे करो, v इक्वल्स टू होता है ω/k। तो ये रिलेशन होता है। फिर यहाँ से vg की वैल्यू होती है dω/dk। फिर आपको वो एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा के लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको यहाँ से लिखना पड़ेगा h⁻ω और ये h⁻k, तो ये e/ क्या बनेगा, p बनेगा। यहाँ से p की वैल्यू ले जाओगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है। तो ये छोटा सा याद रख लेना, एग्जाम में काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसका फॉर्मूला याद रख लो। थर्मल कौन सी पूछी है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा याद रखना। फॉर्मूला होता है h/√2πm और t, 2πmkt। ये फॉर्मूला होता है 2πmkt। यहां पर वैल्यू डाल दो। अब वैल्यू डालोगे तो लैम्बडा थर्मल, h की वैल्यू कितनी रखनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये h की वैल्यू रखनी है। उसके बाद 2πmkt, 2π की वैल्यू जो रखते हो 3.14। m इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो गया। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए 1.38 इंटू 10⁻⁻38 हो गया। तो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको 273 कर दो। अब मैं इसको सॉल्व, मेरे पास किया हुआ है ऑलरेडी। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब ये इतने बड़े क्वेश्चन वहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर तुम्हें कैलकुलेटर मिलेगा, है ना, जहाँ पर कैलकुलेटर होगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना। ये फॉर्मूला भी सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर विच द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू इट्स कॉम्पटन वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू किसके, कॉम्पटन वेवलेंथ। अब लैम्बडा इक्वल्स टू ये हो गया h/m0c। ये जो m0 है, ये m0 जो लिखा हुआ है ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि लैम्बडा डी ब्रोगली है तो हम दोनों साइड बराबर करेंगे h/p। और यहां पर हम लिख रहे हैं h/m0c। ये h से h कटेगा, h को p को मैं लिख दूंगा m इंटू वी और ये m0 इंटू सी। m से m मैं काटूंगा, v बराबर क्या आएगा c। और फिर मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, ऐसा नहीं है, ये रेस्ट मास है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। तो यहाँ से तुम्हें किसकी वैल्यू मिल गई, तुम्हें p की वैल्यू मिल गई, यानी कि किसकी वैल्यू मिल गई, मोमेंटम की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो मोमेंटम की वैल्यू है इसका क्या करोगे, तो यहाँ से तुम बनाओगे p इक्वल्स टू m0c। तो इसको आप लिखोगे ऐसे mv और ये हो गया m0c। तो ये जो है इसको रिलेटिविस्टिक मास के फॉर्मूला में लिखोगे, यानी कि m0/1 - v²/c²। और ये एज इट इज v और यहाँ से होगा m0c। अब ये m0 से m0 उड़ा दो तो यहाँ हो जाएगा v/c और ये बन जाएगा 1 - v²/c²। दोनों साइड कर दो स्क्वायर तो v²/c², 1 - v²/c²। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2v²/c² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से v² इक्वल्स टू हो जाएगा c²/2। तो v की वैल्यू आ जाएगी c/√2।
तो यहाँ से v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, c/√2 वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन हैविंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज, हमें ये बताना है कि कितनी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिलेटिविस्टिक थ्योरी का। E इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट p² c² m0² c⁴। यहां पर जो ये एनर्जी दी है ना, ये वाली एनर्जी, ये रेस्ट मास एनर्जी है। तो तुम्हें जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है m0/c² की, m0/c² की वैल्यू दी हुई है 0.5, और आपको चाहिए यहां पर m0c⁴। तो यहां पर m0/c² का कर दोगे तुम स्क्वायर, तो ये 0.5 का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और E की वैल्यू तुम्हें गिवन है, E की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E की वैल्यू गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां वैल्यू डाल दो, तो ये 1 और ये हो गया अंडर रूट, ये हो जाएगा p² c² प्लस ये हो जाएगा 0.5 स्क्वायर। तो यहां से तुम वैल्यू निकाल लो किसकी, pc की, p² c² की। यहां से वैल्यू निकाल लो किसकी, p² c² की। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25, तो ये p² c² की वैल्यू बनेगी 0.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। तो मेगा को आप 10⁻6 लगा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फिर यहां से आपको p की वैल्यू निकालनी है। वो p की वैल्यू मैं बता देता हूं, मैंने लिखी हुई है। तो p की वैल्यू जो बनेगी तुम्हारे पास, वो बनेगी 0.2887 इंटू 10⁻3। और यहां पर ये किस में रहेगी, यहां पर इसमें 1.6 से और मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब फॉर्मूला लगाना है तुम्हें लैम्बडा इक्वल्स टू h/p। तो अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और 0.2887 इंटू 10⁻⁻3 और यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर की जो रेंज आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.3 टू 1.4 की रेंज में आंसर आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में, जो कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। 1.3 से 1.6 होगा, सॉरी इसको 1.6 कर लेना। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी तुम्हें क्वेश्चन तो हो जाएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो ये 1.6 कर लो, 1.6 ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट, लाइट के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी एसोसिएट होती है ये हमें बताना है। तो फोटोन या लाइट की जब बात होगी तो उसके केस में हमारे पास फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं h/p लिखते हैं, है ना। फॉर्मूला तो हम ये लिखते हैं। अच्छा, p को हम क्या लिखते हैं, E/cb लिखते हैं। तो लैम्बडा p का मतलब फोटोन में लिख रहा हूं यहां पर, और लैम्बडा लाइट, क्योंकि फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड से चलता है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो यहां से हमारे पास बनेगा He/c। अब ये जो E होता है, E ये होता है किसके बराबर, ये होता है p² c² प्लस m0² c⁴। तो यदि E ज़्यादा हो किससे, m0c² से, इफ़ E ग्रेटर देन m0c², तो E जो है वो लमसम इक्वल हो जाता है किसके, वो लमसम इक्वल हो जाता है pc के। ठीक है, p² c² है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, pc लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये फोटोन की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो ये बन जाएगा hc/pc। तो ये कट गया, तो h/p हो गया। और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, h/p लिखते हैं वो भी, है ना। तो लाइट के साथ जो फोटोन या लाइट या डी ब्रोगली वेवलेंथ, जब एनर्जी ज़्यादा हो m0c² से, तो लगभग तीनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी। ठीक है, तो इसका याद कर लेना, क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी। आंसर इज डी, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लाइट की जगह फोटोन लिख दिया और इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए, तो वही होगी जो फोटोन की है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6580 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर। देखो लैम्बडा इक्वल्स टू होता है h/p और लैम्बडा इक्वल्स टू h/
यहाँ पर हमने लिखा कितना लिखते हैं 2me 2me। तो फॉर थर्मल न्यूट्रॉन है ना न्यूट्रॉन, तो थर्मल न्यूट्रॉन इसकी जो एनर्जी है वो हम लिखते हैं kT। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई H/2m, यहाँ मास आपको न्यूट्रॉन का लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा kT। k होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब इतना बड़ा सॉल्व करने की बजाय यहाँ पर एक सीधा सा फॉर्मूला याद रख लेना 30.83 और अपॉन टी मतलब टेम्परेचर, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो आप इस फॉर्मूला में 30.83 और टी की वैल्यू कितनी हो गई 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये केल्विन में कितना हो गया 300। इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू निकल के आएगी 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट में याद रखना, छोटे छोटे फॉर्मूला में बना के याद रखना, तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो क्या होती है H/P होती है, चाहे वो फोटोन के केस में लिखे हम चाहे डी ब्रोगली के केस में लिखे। तो H/ हमने लिखा क्या लिखा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फोटोन से और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोन की बात हो रही है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। तो इसके केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Hc/E। हाँ, यहाँ पर Hc/E वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना हमें। P की वैल्यू Hc/E, E की वैल्यू कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया 6.64 इंटू 10⁻⁻34, और C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸, और E की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6.215 इंटू 10⁻⁻7 रहेगा, जिसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो लमसम इक्वल कर देंगे हम 6200 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 6200। इलेक्ट्रॉन के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखना, हालांकि फॉर्मूला तो ये लगाओगे, फिर ये इसके बाद चेंज करके ऐसा लिखोगे 2me और यहाँ पर ke, और वो एनर्जी तुम्हें दी हुई है कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सीधी सीधी यहाँ पर वैल्यू डालो इस फॉर्मूला के अंदर 12.27 कौन एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 9 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 9 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। अब मैं छोटे छोटे फॉर्मूला तुम्हें लिखवा दूंगा नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ। यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को कंपेयर करना है सेम एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की। तो देखो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो याद रखना। इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला बन कहाँ से रहे, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला H/P से बनेंगे ये सारे फॉर्मूला। पर कैसे बनेंगे वो बता रहा हूँ। बनेंगे कैसे, मतलब वैल्यूज डाल दी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना 12.27 अपॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी की वैल्यू रखनी है, आंसर आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। फिर प्रोटॉन के लिए बनेगा 0.286 और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आर्मस्ट्रॉन्ग में। न्यूट्रॉन के लिए लगभग बराबर होगा पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किससे प्रोटॉन से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उसका मास कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, इसलिए उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है प्रोटॉन से। लगभग बराबर होते हैं पर कम होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और न्यूट्रॉन के लिए लिखोगे तो न्यूट्रॉन के लिए लिखा जाएगा ये 0.286। न्यूट्रॉन के लिए भी लिखा जाएगा 0.286 न्यूट्रॉन का लिख दिया ना मैंने। किसका लिखना है अब, अल्फा का लिखना है, अल्फा का। तो अल्फा का जब लिखेंगे हम तो अल्फा का बनेगा 0.101 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इन दोनों को कंपेयर करें तो लैम्बडा एन कम होता है किससे, लैम्बडा पी से। सबकी एनर्जी सेम है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन की, और उसके बाद न्यूट्रॉन, और सबसे कम किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो लैम्बडा अल्फा, सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, लैम्बडा अल्फा, फिर लैम्बडा न्यूट्रॉन, फिर लैम्बडा प्रोटॉन, और फिर किसकी होगी, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसका कारण क्या है, मास लगा दो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा है,
फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ प्रोटॉन और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास का इनका कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग, और वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग। मास